अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारी क्लास का टॉपिक है रमज़ान करीम। इससे पहले कि मैं आपको इस मुबारक महीने की अहमियत के बारे में बताऊं, आप लोग मुझे बताएं कि रमज़ान मुबारक को बरकतों का महीना क्यों कहा जाता है। जी अहमद, आप बताएं। मैडम, बाकी महीनों की निस्बत रमज़ान के महीने में अल्लाह की इबादत करने का डबल सवाब मिलता है। मैम, सिर्फ इबादत नहीं बल्कि अगर हम किसी की मदद करते हैं या कोई भी अच्छा काम करते हैं उसका भी हमें डबल सवाब मिलता है रमज़ान के महीने में। शाबाश प्यारे बच्चों। सबसे पहले ये समझ लें कि रोज़ा किसे कहते हैं। रोज़े को अरबी में सोम कहते हैं। सोम का मतलब है किसी चीज़ से रुक जाना या उसको तर्क कर देना। रोज़े से मुराद ये है कि आदमी अल्लाह ताला की इबादत की नीयत से सुबह सादिक से गरूब आफ्ताब तक खाने पीने से रुका रहे। मैम, सिर्फ भूखा ही तो रहना है? नहीं बेटा, सिर्फ भूखा रहना फाका कहलाता है, रोज़ा नहीं। रोज़े में तो आपको कसरत से इबादत के अलावा अपने आप को हर तरह की बुराई से बचाना होता है, जैसे झूठ नहीं बोलना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, एक दूसरे की हर तरह से मदद करनी है। और ये सब सिर्फ रमज़ान नहीं बल्कि आम दिनों में भी फॉलो करना चाहिए। फ़र्क सिर्फ ये है कि रमज़ान में ये सब करने से डबल सवाब मिलता है। जैसे आप कोई गेम खेल रहे हो और आपको जहाँ ज़्यादा पॉइंट्स नज़र आते हैं, आप उसको लेने की फ़ौरन कोशिश करते हैं। बिल्कुल इसी तरह रमज़ान में भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट्स बनाने की कोशिश करनी चाहिए। अब ऐसा करते हैं कि रोज़ा रखने की दुआ दोहराते हैं। ये दुआ आपने सहरी के वक्त खाना खाने के बाद पढ़नी है। चलें, सब मेरे साथ पढ़ें। वबिसोमे गदिन नवाइतो मिन शहरे रमज़ान इस दुआ का उर्दू में तर्जुमा है, मैंने रमज़ान के इस रोज़े की नियत की। आपी, आज हमें टीचर ने रमज़ान अल मुबारक के बारे में तफसील से बताया और हमें रोज़ा रखने की नीयत भी सिखाई। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम बड़े हो गए हो, इस साल तुम्हें भी रोज़े रखने हैं। खेलना कम है और ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजारना है, क्योंकि रमज़ान अल मुबारक बहुत ही ख़ास महीना है। इस महीने की बरकतों का तो ये आलम है कि इसमें एक नफल का सवाब फ़र्ज के बराबर और एक फ़र्ज का सवाब 70 फ़र्ज के बराबर कर दिया जाता है। फातिमा आपी, आप हमें रोज़ा खोलने की दुआ सिखाएंगी? ज़रूर आयशा, क्यों नहीं। चलो मेरे साथ पढ़ो। अल्लाहुम्मा इन्नी लका सुमतो व बिका आमनतो व अलैका तवक्कलतो व अला रिज़्क़िका अफ़्तरतो माशाअल्लाह। अब इसका तर्जुमा भी अच्छी तरह समझ लो। इसका तर्जुमा है, ए अल्लाह, मैंने तेरे लिए ही रोज़ा रखा और तुझ ही पर भरोसा किया और तेरे ही रिज़्क़ पर इफ्तार किया।